नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन की उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारियों के साथ नियमित रूप से स्थिति की निगरानी व समीक्षा कर रहे हैं। कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहाँ पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज़ में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज़ की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफ़र करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर ज़रूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिसके कॉन्टैक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम कोविड-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है।
ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। कोविड-19 के साथ जो अभी अपना जो फाइट जो हो रहा है उसमें उनको कैसे शामिल किया जाए। तो आप देखिए 3 तरह की चीज़ें इसमें हो रही हैं। एक तो प्रिवेंटिव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब जैसे मार्केट्स में, शॉप्स में, बैंक्स में, ज़्यादातर राशन शॉप्स में अभी मंडीज खुल रही हैं वहाँ पे, और इनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे वो करवाना है। जैसे कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके पहुँचाना है, और कई सारी चीज़ें वहाँ पे फील्ड सर्वेलेंस ये सब करना है, और एक क्यूरेटिव पार्ट जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें ये जो इसको करने के लिए, क्योंकि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से एक जगह जहाँ पे फील्ड जो वॉलंटियर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको शायद एक जगह से दूसरे जगह तक लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। वो इसलिए ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए में प्रॉब्लम है और डिस्ट्रिक्ट बी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं तो वहाँ से भी ला सकते हैं इसके ज़रिए। और ये जो इतने जो सारे लोग यहाँ पे हैं 1.24 करोड़ जैसे मैंने कहा, तो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वो दिशा प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल वहाँ पे बनाया जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया। उसका नाम है igot.gov.in। igot.gov.in। तो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्पेशलिटी है ये है कि इस प्लेटफॉर्म, इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, इसके तहत एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू एनी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब तक 14 कोर्सेस, 53 मॉड्यूल्स, 113 वीडियोस और 29 डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये जो आईगॉट के कोर्सेस हैं उसमें बेसिक्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट से लेके जैसे लैबोरेटरी कलेक्शन, टेस्टिंग और जैसे क्वारंटीन, वेंटिलेशन मैनेजमेंट तक भी कोर्सेस, वेबिनार्स और वीडियोस इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो भी है हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाषा हैं, उसमें इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। उसमें अंग्रेजी तो है ही, उसमें हिंदी, मलयालम और बंगाली कुछ ऐसे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं राज्यों के साथ बात करके कि इसको भी ट्रांसलेट किया जाए, और हम भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए अलग भाषाओं में। तो जब से ये हुआ है तब से ये 2 हफ्ते से कम में अब तक 1,31,440 यूजर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये प्लेटफॉर्म में। उसमें से 84,958 इतने लोग ऑलरेडी उनके कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना से कैसे लड़े किसान में आगे देखेंगे किसानों के लिए ICAR की दिशा निर्देश। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रबी फसलों की कटाई, फसल कटाई के बाद भंडारण व विपणन के लिए एडवाइजरी जारी की है। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है, चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम ना करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण ना बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोविड-19 पर नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। आइए अब देखते हैं कोविड-19 पर नजर। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज की इस टीम ने जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। हम दिन में सर 200 मास्क बना लेते हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों के करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और मास्क की यह खास बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रहे हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं, सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं। और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का यह प्रयास सराहनीय है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोविड-19 पर डॉक्टरों की सलाह। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। आइए अब देखते हैं कोविड-19 पर डॉक्टरों की सलाह। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। किसान साथियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रबी फसलों की कटाई, भंडारण व विपणन के लिए आईसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। और इसी के साथ आज के कोविड-19 पर हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।